अच्छा जी, सवाल ये है कि कलाला मैयत किसे कहते हैं। देखिए, कलाला मैयत जो है उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐसा शख्स जिसका वालिद और बेटा जो है वो ना हो तो ऐसी मैयत को कलाला मैयत कहते हैं। ठीक है जी। तो एक दूसरी रवायत के मुताबिक जो है ऐसा शख्स जिसके वालिदैन और बेटा ना हो उसको जो है वो कलाला मैयत कहते हैं। इसके अलावा ऐसा शख्स जिसका वालिदा, वालिद और दादा दादी, नाना नानी और बेटा ना हो, ऐसे शख्स को भी है कलाला मैयत कहते हैं। और हज़रत अली का कौल मुबारक है, आपने फरमाया कि कलाला ऐसे शख्स को कहते, कलाला मैयत ऐसा शख्स होगा कि जिसके वालिदैन भी ना हो और बेटा भी ना हो। अच्छा, कलाला से मुराद क्या है? देखें, कलाला से मुराद आप कह सकते हैं कि जो रिश्तेदारों से तो गिरा हुआ है लेकिन उसका जो सर है वो खाली हो, तो ऐसे शख्स को आप जो है कलाला कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो सर पर पगड़ी बांधता है तो पगड़ी को इस तरीके से बांधे के दरमियान से जो है सर खाली हो, लेकिन वैसे पेशानी से और पीछे बैक से जैसे वो सर उसका डांपा हो, लेकिन बिल्कुल सेंटर से सर जो है वो खाली हो, तो आप इस अमल को भी कलाला कह सकते हैं। मतलब ये कि कलाला से मुराद ये है कि वो शख्स के रिश्तेदार तो मौजूद हैं लेकिन उसका हसब नसब उस तरीके से मौजूद नहीं है, मतलब जैसे बज़ाहिर आम इंसान का होता है। तो इसकी जायदाद जो है वो किस तरीके से तकसीम होनी है, तो इसके लिए हम कुरान मजीद की तरफ रुजू करते हैं और फिर इसके बाद मज़ीद इस पर गुफ्तगू करते हैं। ये सूरह निसा है जी, आयत नंबर 176 है, जिसका तर्जुमा इस तरह से है, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाला के बारे में दरियाफ़्त करते हैं, उनसे कह दीजिए कि अल्लाह कलाला के बारे में तुम्हें ये हुक्म देता है कि अगर कोई मर्द मर जाए और उसकी औलाद ना हो और उसकी एक बहन हो तो उसे बाई के तरके से निसफ़ मिलेगा। यानी अगर कलाला मैयत है और बहन उसकी एक बहन सिर्फ मौजूद है तो आधी जायदाद उस बहन को मिल जाएगी। और अगर बहन मर जाए और उसकी कोई औलाद ना हो तो बाई को बहन का पूरा तरका मिलेगा। अगर मैयत कलाला मैयत औरत की है और उसका सिर्फ एक ही भाई है तो सारी जायदाद उस भाई को मिल जाएगी। और अगर बहनें दो हों तो दोनों को भाई के तरके से 2/3 मिलेगा। यानी टोटल जो जायदाद कलाला मैयत भाई है उसने छोड़ी है तो उसके 3 हिस्से बनाए जाएंगे, तो 2 हिस्से जो हैं वो बहनों में बराबर तकसीम हो जाएंगे। और अगर भाई बहन दोनों हैं तो मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर होगा। अगर कलाला मैयत की बहन भी है और भाई भी है तो जो भाई है उसे 2 हिस्से मिलेंगे और बहन जो है उसे 1 हिस्सा मिलेगा। और अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम बयान फरमाता है ताकि तुम गुमराह न हो जाओ, और अल्लाह हर चीज़ का पूरा इल्म रखता है।